नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मात्र 90 घंटे में हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान की हालत की है, उससे ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ी मुसीबत में पाकिस्तान फंस गया है। क्योंकि खबर ये आ रही है कि अमेरिका और खास करके डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से हिंदुस्तान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, और आज राजनाथ सिंह ने भी कहा कि पाकिस्तान के पास जो एक इररिस्पॉन्सिबल देश है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। और खबर ये आ रही है कि अमेरिका पाकिस्तान के तमाम न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर कब्जा करने जा रहा है, उसको मॉनिटर करने जा रहा है। इस तरह की खबरें से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। आपको मैं कुछ डिटेल्स बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सेनल हैं वो दरअसल अमेरिका की निगरानी में रहते हैं। यह बहुत बड़ा खुलासा जो हो रहा है, उससे पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है कि ये तो पता ही नहीं था। और ये जो अचानक से जो खबर आई कि न्यूक्लियर लीकेज हो रही है, किराना हिल्स के अंदर वहां पे गांव को खाली किया जा रहा है। खबर यह भी आई कि किस तरीके से अमेरिकन न्यूक्लियर इमरजेंसी प्लेन वो सरगोदा एयरबेस और किराना हिल्स के आसपास रेडिएशन को नापने गया। खबर यह भी आई कि बोरोन का जो पाउडर है वो इजिप्ट से पाकिस्तान मंगवा रहा। कई सारी चीजें एक साथ हुई और ये सारा कुछ एक और इशारा कर रहा है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अमेरिका ने खेल कर दिया, पाकिस्तान को एक ऐसे मुकाम पे लाकर के खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान को अपने तमाम न्यूक्लियर आर्सेनल का कंट्रोल अमेरिका को देना पड़ जाएगा। क्या खबर आ रही है? पाकिस्तान, which is surrounded from all sides by India's attack, is now in such a weak position that it may have to hand over its strategic facilities in exchange for American military support। जो हालत हमने किया, चुन चुन के जो मारा, और जिस तरीके से बवाल मच गया कि उनके न्यूक्लियर कमांड सेंटर को नूर खान एयरबेस पे हमने उड़ाया, उससे पैनिक जो मचा, वो पाकिस्तान को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि अमेरिका के सामने उसके घुटने टेक से भाग रहा था वो अमेरिका। इसलिए मुनीर ने फोन किया पेंटागन की, मुझे बचा लो। ये बहुत बड़ा बवाल मच रहा है। आगे क्या आई खबर? फॉर ईयर्स अमेरिका वांटेड टू यूज Pakistan's airbase, but Pakistan always avoided it due to China and domestic pressure. Now, in the current circumstances, America is seeing the opportunity it was waiting for a long time to take advantage of Pakistan's helplessness. हमने बिल्कुल हेल्पलेस कर दिया, असहाय हो गया पाकिस्तान, क्योंकि ये बात तो अब जग जाहिर हो गई कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट को संभाल के नहीं रख सकता। हिंदुस्तान चुन चुन के अपने मन के हिसाब से वो अटैक कर सकता है, और ऐसे माहौल में ये चीजें गड़बड़ भी हो सकती हैं। और आपको मालूम है कि ये खबर बिजली की तरह पूरी दुनिया में फैल रही है कि ऑलरेडी अमेरिका का पाकिस्तान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग था। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए। यह नवंबर 18, 2007 की रिपोर्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए डेविड ई सैंगर एंड विलियम जे बोर्ड ने यह आर्टिकल लिखा था, खुलासा किया था, कि जिसकी हेडिंग थी यूएस सीक्रेटली एड्स पाकिस्तान इन गार्डिंग न्यूक्लियर आर्म्स। ये पहले से ही अंडरस्टैंडिंग चल रही है। अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा इस आर्टिकल में क्या खुलासा हुआ कि पाकिस्तान जो अपने न्यूक्लियर आर्म्स को, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को गार्ड करने के लिए
सीक्रेटली अमेरिका की मदद ले रहा था और उसके लिए बकायदा पैसे दिए जा रहे थे, वो भी बिना किसी की जानकारी के। क्या लिखा गया? वॉशिंगटन नवंबर 17, 2007 की रिपोर्ट है ये। ओवर द पास्ट 6 years, the Bush administration has spent almost $100 million on a highly classified program to help General Pervez Musharraf, Pakistan's president, secure his country's nuclear weapon, according to current and former senior administration officials. ये खुलासा हुआ था कि $100 million साल में लेता है। किस लिए? क्योंकि उनका जो एटॉमिक आर्सेनल है, जहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसकी सुरक्षा के लिए। बट विद द फ्यूचर ऑफ दिस दैट कंट्रीज लीडरशिप इन डाउट, debate is intensifying about whether Washington has done enough to help protect warheads and laboratories, and whether Pakistan's reluctance to reveal critical details about its arsenal has undercut the effectiveness of the continuing security efforts. मतलब ये बात छिपी हुई थी कि न्यूक्लियर आर्सेनल तो तुम्हारा है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि तुम उसको संभाल के नहीं रख सकते। इसलिए राजनाथ सिंह ने आज आवाज उठाई है कि आईएईए जो एटॉमिक एजेंसी है, उसको इमीडिएटली अपनी टीम भेजनी चाहिए, स्टडी करना चाहिए और पाकिस्तान से ये कंट्रोल हाथ से बाहर उनके लेना जरूरी है कि पता नहीं कल क्या हो जाए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल Kamaljeet Singh Dhillon says the security of nuclear weapon is a global responsibility. Pakistan will have to prove that it can fulfill this responsibility, otherwise international inspections will have to be activated. सारी जगहों से अब जो है एक्सपर्ट से बता रहे हैं कि जो पिछले 3-4 दिनों में हिंदुस्तान ने जिस तरीके का कैपेबिलिटी दिखाया, वो इस तरीके का है कि जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान अपने इस खिलौनों को संभाल के नहीं रख सकता। अगर आप क्रोनोलॉजी देखिए कि क्या हुआ, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया जब हमने उनके आतंकी ठिकानों को ड्रोन से उड़ाए, और जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान ने एक के बाद एक हमला किया जिससे पूरी दुनिया हैरान है। क्या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं? द न्यूयॉर्क टाइम्स साइटेड अ फॉर्मर ऑफिशियल, ये कल का आर्टिकल है, वहां कल की खबर है ये। द न्यूयॉर्क टाइम्स साइटेड अ फॉर्मर यूएस ऑफिशियल who noted Pakistan's anxiety over nuclear command security, interpreting the Noor Khan strike as a deliberate signal. और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में जब नूर खान के ऊपर जो उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर है, जब हमने उसको हिट किया, उनको समझ में आ गया कि ये तो पूरी दुनिया में अब तो बवाल मच जाएगा। इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप को उसने फोन किया। डोनाल्ड ट्रंप को ये पहले से ही अमेरिका, पेंटागन, CIA पाकिस्तान के एयर बेसिस को यूज करना चाहती है, चाइना के खिलाफ, टेररिस्टों के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, और इसलिए उनको ये मौका मिल गया। पाकिस्तानियों को लगा ये तो बहुत बड़ा चाल जो है इंडिया की तरफ से चल दिया गया, एक सिग्नल दे दिया गया वर्ल्ड कम्युनिटी को। बाय अवॉइडिंग डायरेक्ट हिट्स on nuclear facilities while demonstrating the ability to strike nearby, India achieved a delicate balance between retaliation and escalation control. यही मेन बात है कि हमने उनके सरगोदा एयरबेस, उनके नूर खान एयरबेस, 11 क्रिटिकल चीजें जहां पे है, जहां पे उनकी मिसाइलें हैं, जहां पे उनका न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, उसको बड़े आराम से मारा। ये हमने, हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि मेरा मन जब चाहेगा पाकिस्तान को हम उस जगह पे हिट कर सकते हैं। भाई अगर आप सरगोदा के एयरफील्ड के ऊपर बम्बार्डमेंट कर सकते हैं,
तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आप कहीं भी बचे हुए नहीं हो। आपका जो सबसे अहम नूर खान एयरबेस, जिसके बारे में कहते थे कि यह परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हमने तबाह और बर्बाद कर दिया। यह सिग्नल दिया कि हम रिटेलिएट कर सकते हैं, यह हमारी ताकत है, लेकिन हम एस्केलेशन नहीं चाहते। यह सिर्फ सिग्नल दिया गया और उससे हिंदुस्तान का काम हो गया। पूरी दुनिया एक्टिवेट हो गई, अमेरिका एक्टिवेट हो गया, कह रही ये तो मामला गड़बड़ हो गया। और पाकिस्तान, ये जो वीकनेस है वो ग्लोबल कम्युनिटी के सामने आ गया। इंडियाज प्रॉक्सिमिटी स्ट्राइक्स प्लेस सिग्निफिकेंट प्रेशर ऑन पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, whose biggest fear is losing control of its nuclear command। और यही जो स्ट्राइक हमने किया, पाकिस्तान के मिलिट्री को समझ में आ गया कि अगर ज्यादा दिन तक हम इसे आगे लेकर के गए तो हिंदुस्तान हमारे तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जो है उड़ा के खत्म कर देगा। इसलिए भागे भागे ये अमेरिका के पास गए और अमेरिका ने तुरंत एक्शन में आकर के सीज फायर करवाया। और उसके बाद जो उनका पुराना एक जो डॉक्ट्रीन है कि भी पाकिस्तान के एयर बेसेस को हम इस्तेमाल करें, और जो न्यूयॉर्क की खबर 2007 की कि ऑलरेडी न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर उनका एक दखल है, तो गेम ओवर है पाकिस्तान के लिए। अब बात समझ में आ रही है कि क्यों अमेरिका ने आईएमएफ के जरिए पाकिस्तान को पैसे भी दिए, क्यों पाकिस्तान को वो हिंदुस्तान से कंपेयर करके दोनों के बीच डिनर पार्टी करवाना चाह रहा है। इसमें अमेरिका का पूरा एक रोल नजर आ रहा है और पाकिस्तान की फजीयत होते नजर आ रही है। हिंदुस्तान के सैनिकों ने, हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान की मिलिट्री एयरफोर्स ने न सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री एक्शन में अपना वर्चस्व साबित किया है, बल्कि पाकिस्तान को ऐसे गड्ढे में फंसा दिया है कि जहां से निकल पाना पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।